नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। भारत के विदेशों पर निर्भरता मोदी सरकार में लगातार कम हो रही है। विदेशों से भारत आने वाला सामान लगातार कम हो रहा है, जबकि भारत का निर्यात इसी दौरान बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाई जैसे क्षेत्रों में भारत अपनी धमक दुनिया में दर्ज करवा रहा है। इन क्षेत्रों में भारत चीन को अब बड़ी चुनौती दे रहा है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत से बड़े स्तर पर निर्यात कर रही है। दूसरे देशों से निर्भरता घटाने के साथ ही भारत वैश्विक दबाव का सामना भी बखूबी कर रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के आयात निर्यात के आंकड़े जारी किए हैं। इनसे पता चलता है कि भारत की विदेशों पर निर्भरता घटती जा रही है। भारत विदेशों से कम सामान मंगा रहा है, जबकि विदेशों में अधिक सामान भेजा जा रहा है। इसी के साथ भारत का आईटी क्षेत्र भी मजबूत हो रहा है और विदेशों में भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात भी बढ़ रहे हैं। भारत ने आंतरिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए कई सामानों के निर्यात पर रोक लगाई है और जब उसके दोस्तों को आवश्यकता हुई तो उसने निर्यात की अनुमति भी दी है। यदि किसी देश का विदेशों से होने वाला आयात उसके निर्यात से अधिक है तो इसके बीच के अंतर का व्यापार घाटा कहते हैं। यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो वो व्यापार अधिभार कहलाता है। भारत के संबंध में हमेशा आयात निर्यात से अधिक रहता है, क्योंकि हम ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हालांकि भारत ने इन सब चुनौतियों से लड़ते हुए 2023-24 में अपना व्यापार घाटा घटाने में सफलता पाई है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापार घाटा 78.12 बिलियन डॉलर रहा है। इससे पहले 2022-23 में ये घाटा 121.6 बिलियन डॉलर रहा है, यानी बीते वर्ष के मुकाबले इसमें 43.48 बिलियन डॉलर की कमी आई है। यानी देश का 3.5 करोड़ देश से बाहर जाने से बचा है। विदेशी व्यापार घाटे के कारण देश के खजाने पर जोर पड़ता है। इस बार ये कम हुआ है। 2023-24 के दौरान देश के भीतर विदेशों से आने वाले सामानों में 2022-2023 के मुकाबले 38 बिलियन डॉलर यानी लगभग 3.1 लाख करोड़ की कमी आई है। इसका अर्थ है कि हम अपनी ज़रूरत का सामान देश के भीतर ही बना रहे हैं और विदेशों से कम सामान मंगा रहे हैं। दूसरी तरफ सेवाओं के आयात में 5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ की कमी आई है। सेवाओं के आयात में कमी का अर्थ है कि भारत तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भर हो रहा है। सेवा क्षेत्र के अधिकांश आयात निर्यात आईटी और फाइनेंस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। मोदी सरकार में सबसे बड़ी छलांग इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में भारत ने लगाई है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात भी अब बड़े स्तर पर हो रहा है। भारत आज से कुछ वर्ष पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए चीन पर निर्भर था, जबकि अब वही इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत दूसरे देशों को बेच रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 29.12 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया है। ये 2022-23 में 23.55 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.9 लाख करोड़ था। इसमें एक ही वर्ष में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण को देश में नई रफ्तार मोदी सरकार में ही मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल एप्पल कंपनी ने ही 2023-24 के दौरान भारत में 14 बिलियन डॉलर से अधिक का निर्माण किया है। एप्पल ने भारत से 2023-24 में 12 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात किया है। 2023-24 के दौरान भारत की कई वस्तुओं के मामले में निर्भरता विदेशों पर कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान खाद के लिए विदेशों पर निर्भरता घटी है। 2023-24 में भारत को विदेशों से 40% कम खाद और रसायन मंगाने पड़े हैं। भारत खाद के क्षेत्र में अब बड़े स्टार पर आत्मनिर्भर हो गया है। खाने के तेल के आयात में भी 28% की कमी आई है। कोयले के आयात में भी 21% की कमी आई है। इसके उलट भारत से विदेशों को जाने वाली डेयरी उत्पादों में 12.3% की बढ़त, फल और सब्जियों में 13% की बढ़त और मसालों के निर्यात में 12.3% की बढ़त हुई है।
अब फैसला जनता के हाथ में है कि जनता किसे चुनती है। मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं ये तो आपके सामने ही है। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।